भारत को घेरने में जुटे चीन को अब खुद को बचाने के लाले पड़ गए हैं। हालात ये हो चुके हैं कि चीन जो भारत को घेरना चाहता था, लेकिन अब भारत ने ही चीन को उल्टा घेर लिया है। शी जिनपिंग की नाक के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के पड़ोसी के साथ भारत की रक्षात्मक साझेदारी को बढ़ाने का अपना वाइल्ड कार्ड खेल दिया है। नई दिल्ली चीन के रणनीतिक पड़ोसी कजाकिस्तान के साथ अपने रक्षा सहयोग में एक नया अध्याय शुरू करने जा रही है, जिससे दोनों देश मिलकर अपने संसाधनों से रक्षा उत्पादों के उत्पादन में सहयोग करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय कंपनियां रक्षा उत्पादन में सहयोग के लिए कजाकिस्तान के रक्षा उद्योगों के साथ बातचीत कर रही हैं और अब दोनों देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के लिए भी समझौता किया गया है। यानी भारत चीन के सबसे बड़े पड़ोसी के साथ अपनी रक्षा साझेदारी दोगुनी रफ्तार से बढ़ा रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे भारत के पड़ोसी देशों को अपनी मुट्ठी में करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन समय के साथ सभी देशों में सत्ता परिवर्तन के बाद माहौल भारत के पक्ष में हो चुका है। उधर दूसरी तरफ भारत ने अब चीन को घेरने के लिए सिर्फ कजाकिस्तान से ही नहीं बल्कि ताइवान, जापान, नॉर्थ कोरिया, रूस और म्यांमार के साथ भी अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है। कोरोना के बाद से इन सभी देशों के साथ भारत ने अहम समझौते किए हैं, जो चीन के साथ मुकाबले में प्लस पॉइंट देंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही हैं कि जल्दी ही भारत और ताइवान के बीच एक ट्रेड डील को लेकर आधिकारिक स्तर पर बातचीत शुरू हो सकती है। ताइवान पिछले कई सालों से भारत के साथ एक ट्रेड डील को पक्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा पहली बार है कि भारत की ओर से भी इसे लेकर सकारात्मक संदेश मिलना शुरू हो चुके हैं। ताइवान ने अपनी साउथ बाउंड पॉलिसी के तहत भारत को प्राथमिकता देने का फैसला किया है और अब भारत भी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए ताइवान के साथ संवाद को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अभी मौजूदा हालात का अगर विश्लेषण किया जाए तो ऐसा लगता है कि भारत और ताइवान आर्थिक रिश्तों को मजबूत कर अपने कूटनीतिक रिश्तों की बहाली की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि ताइवान के उप विदेश मंत्री चीन चुंग क्वांग पहले ही भारत की तारीफ कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है और यहाँ स्किल्ड लेबर मौजूद है। ऐसे में हम भारत को अपने प्रोडक्शन बेसिस का केंद्र बना सकते हैं। उधर चीन ताइवान से पहले ही चिढ़ा हुआ है और भारत के साथ ताइवान के रिश्ते बढ़ने से उसकी खींच और बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भारत चीन के एक और पड़ोसी और दक्षिण एशिया के बेहद महत्वपूर्ण देश म्यांमार को भी अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहा है। हाल ही में भारत ने म्यांमार के साथ रक्षा सौदे को आगे बढ़ाते हुए 1980 में रूस से खरीदी गई 3000 टन की सबमरीन को म्यांमार को दिया है। गौरतलब है कि ये भारत की पहली IANS सिंधुवीर सबमरीन है, जो कि डीजल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पर काम करती है। भारत का ये कदम चीन के खिलाफ एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। म्यांमार में कोरोना से पहले चीन का प्रभाव बेहद बढ़ गया था और ये देश चीन के BRI प्रोजेक्ट के कारण ऋण जाल में फंसता चला जा रहा था, लेकिन कोरोना के बाद से म्यांमार भी चीन के खिलाफ सतर्क हो चुका है और इसके द्वारा कई चीनी प्रोजेक्ट्स पर लगाम लगने की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। ऐसे में भारत कूटनीतिक चाल चलते हुए चीन के इस पड़ोसी के साथ अपने संबंधों को अब रक्षा साझेदारी में बदल रहा है। इसके अलावा भारत ने चीन को उसके ही खेल में मात देते हुए नॉर्थ कोरिया की भी मदद की है। भारत ने प्योंगयांग को चिकित्सा सहायता में $1 मिलियन अमेरिकी दिए और कोरोना के बाद उत्तर कोरिया को मदद करने वाले कुछ देशों में से एक बन गया। इसके अलावा भारत इंडो पैसिफिक में बीजिंग को घेरने के लिए जापान और रूस के साथ सहयोग को नए स्तर पर ले जा चुका है। ये दोनों देश पहले ही भारत के समर्थक रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद से ये रिश्ते और भी तेजी से सुधरे हैं। इस सब को देखते हुए लगता है कि जमीन की तरफ से चीन भारत को घेरना चाहता था, लेकिन अब भारत ने उसके ही पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके जमीन और समुद्र दोनों तरफ से चीन को घेर लिया है। भारत को घेरने में जुटे चीन को अब खुद को बचाने के लाले पड़ गए हैं। हालात ये हो चुके हैं कि चीन जो भारत को घेरना चाहता था, लेकिन अब भारत ने ही चीन को उल्टा घेर लिया है। शी जिनपिंग की नाक के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के पड़ोसी के साथ भारत की रक्षात्मक साझेदारी को बढ़ाने का अपना वाइल्ड कार्ड खेल दिया है। नई दिल्ली चीन के रणनीतिक पड़ोसी कजाकिस्तान के साथ अपने रक्षा सहयोग में एक नया अध्याय शुरू करने जा रही है, जिससे दोनों देश मिलकर अपने संसाधनों से रक्षा उत्पादों के उत्पादन में सहयोग करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय कंपनियां रक्षा उत्पादन में सहयोग के लिए कजाकिस्तान के रक्षा उद्योगों के साथ बातचीत कर रही हैं और अब दोनों देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के लिए भी समझौता किया गया है। यानी भारत चीन के सबसे बड़े पड़ोसी के साथ अपनी रक्षा साझेदारी दोगुनी रफ्तार से बढ़ा रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे भारत के पड़ोसी देशों को अपनी मुट्ठी में करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन समय के साथ सभी देशों में सत्ता परिवर्तन के बाद माहौल भारत के पक्ष में हो चुका है। उधर दूसरी तरफ भारत ने अब चीन को घेरने के लिए सिर्फ कजाकिस्तान से ही नहीं बल्कि ताइवान, जापान,
नॉर्थ कोरिया, रूस और म्यांमार के साथ भी अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है। कोरोना के बाद से इन सभी देशों के साथ भारत ने अहम समझौते किए हैं जो चीन के साथ मुकाबले में प्लस पॉइंट देंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही हैं कि जल्दी ही भारत और ताइवान के बीच एक ट्रेड डील को लेकर आधिकारिक स्तर पर बातचीत शुरू हो सकती है। ताइवान पिछले कई सालों से भारत के साथ एक ट्रेड डील को पक्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा पहली बार है कि भारत की ओर से भी इसे लेकर सकारात्मक संदेश मिलना शुरू हो चुके हैं। ताइवान ने अपनी साउथ बाउंड पॉलिसी के तहत भारत को प्राथमिकता देने का फैसला किया है और अब भारत भी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए ताइवान के साथ संवाद को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अभी मौजूदा हालात का अगर विश्लेषण किया जाए तो ऐसा लगता है कि भारत और ताइवान आर्थिक रिश्तों को मजबूत कर अपने कूटनीतिक रिश्तों की बहाली की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि ताइवान के उप विदेश मंत्री चिन चुंग क्वांग पहले ही भारत की तारीफ कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है और यहाँ स्किल्ड लेबर मौजूद है। ऐसे में हम भारत को अपने प्रोडक्शन बेसिस का केंद्र बना सकते हैं। उधर चीन ताइवान से पहले ही चिढ़ा हुआ है और भारत के साथ ताइवान के रिश्ते बढ़ने से उसकी खींच और बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भारत चीन के एक और पड़ोसी और दक्षिण एशिया के बेहद महत्वपूर्ण देश म्यांमार को भी अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहा है। हाल ही में भारत ने म्यांमार के साथ रक्षा सौदे को आगे बढ़ाते हुए 1980 में रूस से खरीदी गई 3000 टन की सबमरीन को म्यांमार को दिया है। गौरतलब है कि ये भारत की पहली IANS सिंधुवीर सबमरीन है जो कि डीजल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पर काम करती है। भारत का ये कदम चीन के खिलाफ एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। म्यांमार में कोरोना से पहले चीन का प्रभाव बेहद बढ़ गया था और यह देश चीन के BRI प्रोजेक्ट के कारण ऋण जाल में फंसता चला जा रहा था, लेकिन कोरोना के बाद से म्यांमार भी चीन के खिलाफ सतर्क हो चुका है और इसके द्वारा कई चीनी प्रोजेक्ट्स पर लगाम लगने की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। ऐसे में भारत कूटनीतिक चाल चलते हुए चीन के इस पड़ोसी के साथ अपने संबंधों को अब रक्षा साझेदारी में बदल रहा है। इसके अलावा भारत ने चीन को उसके ही खेल में मात देते हुए नॉर्थ कोरिया की भी मदद की है। भारत ने प्योंगयांग को चिकित्सा सहायता में $1 मिलियन अमेरिकी दिए और कोरोना के बाद उत्तर कोरिया को मदद करने वाले कुछ देशों में से एक बन गया। इसके अलावा भारत इंडो पैसिफिक में बीजिंग को घेरने के लिए जापान और रूस के साथ सहयोग को नए स्तर पर ले जा चुका है। ये दोनों देश पहले ही भारत के समर्थक रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद से ये रिश्ते और भी तेजी से सुधरे हैं। इस सब को देखते हुए लगता है कि जमीन के तरफ से चीन भारत को घेरना चाहता था, लेकिन अब भारत ने उसके ही पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके जमीन और समुद्र दोनों तरफ से चीन को घेर लिया है। भारत को घेरने में जुटे चीन को अब खुद को बचाने के लाले पड़ गए हैं। हालात ये हो चुके हैं कि चीन जो भारत को घेरना चाहता था, लेकिन अब भारत ने ही चीन को उल्टा घेर लिया है। शी जिनपिंग की नाक के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के पड़ोसी के साथ भारत की रक्षात्मक साझेदारी को बढ़ाने का अपना वाइल्ड कार्ड खेल दिया है। नई दिल्ली चीन के रणनीतिक पड़ोसी कजाकिस्तान के साथ अपने रक्षा सहयोग में एक नया अध्याय शुरू करने जा रही है, जिससे दोनों देश मिलकर अपने संसाधनों से रक्षा उत्पादों के उत्पादन में सहयोग करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय कंपनियां रक्षा उत्पादन में सहयोग के लिए कजाकिस्तान के रक्षा उद्योगों के साथ बातचीत कर रही हैं और अब दोनों देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के लिए भी समझौता किया गया है। यानी भारत चीन के सबसे बड़े पड़ोसी के साथ अपनी रक्षा साझेदारी दोगुनी रफ्तार से बढ़ा रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे भारत के पड़ोसी देशों को अपनी मुट्ठी में करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन समय के साथ सभी देशों में सत्ता परिवर्तन के बाद माहौल भारत के पक्ष में हो चुका है। उधर दूसरी तरफ भारत ने अब चीन को घेरने के लिए सिर्फ कजाकिस्तान से ही नहीं बल्कि ताइवान, जापान, नॉर्थ कोरिया, रूस और म्यांमार के साथ भी अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है। कोरोना के बाद से इन सभी देशों के साथ भारत ने अहम समझौते किए हैं जो चीन के साथ मुकाबले में प्लस पॉइंट देंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही हैं कि जल्दी ही भारत और ताइवान के बीच एक ट्रेड डील को लेकर आधिकारिक स्तर पर बातचीत शुरू हो सकती है। ताइवान पिछले कई सालों से भारत के साथ एक ट्रेड डील को पक्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा पहली बार है कि भारत की ओर से भी इसे लेकर सकारात्मक संदेश मिलना शुरू हो चुके हैं। ताइवान ने अपनी साउथ बाउंड पॉलिसी के तहत भारत को प्राथमिकता देने का फैसला किया है और अब भारत भी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए ताइवान के साथ संवाद को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अभी मौजूदा हालात का अगर विश्लेषण किया जाए तो ऐसा लगता है कि भारत और ताइवान आर्थिक रिश्तों को मजबूत कर अपने कूटनीतिक रिश्तों की बहाली की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि ताइवान के उप विदेश मंत्री चिन चुंग क्वांग पहले ही भारत की तारीफ कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है और यहाँ स्किल्ड लेबर मौजूद है।
ऐसे में हम भारत को अपने प्रोडक्शन बेसिस का केंद्र बना सकते हैं। उधर चीन ताइवान से पहले ही चिढ़ा हुआ है और भारत के साथ ताइवान के रिश्ते बढ़ने से उसकी खींच और बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भारत चीन के एक और पड़ोसी और दक्षिण एशिया के बेहद महत्वपूर्ण देश म्यांमार को भी अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहा है। हाल ही में भारत ने म्यांमार के साथ रक्षा सौदे को आगे बढ़ाते हुए 1980 में रूस से खरीदी गई 3000 टन की सबमरीन को म्यांमार को दिया है। गौरतलब है कि यह भारत की पहली INS सिंधुवीर सबमरीन है जो कि डीजल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पर काम करती है। भारत का यह कदम चीन के खिलाफ एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। म्यांमार में कोरोना से पहले चीन का प्रभाव बेहद बढ़ गया था और यह देश चीन के BRI प्रोजेक्ट के कारण ऋण जाल में फंसता चला जा रहा था, लेकिन कोरोना के बाद से म्यांमार भी चीन के खिलाफ सतर्क हो चुका है और इसके द्वारा कई चीनी प्रोजेक्ट्स पर लगाम लगने की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। ऐसे में भारत कूटनीतिक चाल चलते हुए चीन के इस पड़ोसी के साथ अपने संबंधों को अब रक्षा साझेदारी में बदल रहा है। इसके अलावा भारत ने चीन को उसके ही खेल में मात देते हुए नॉर्थ कोरिया की भी मदद की है। भारत ने प्योंगयांग को चिकित्सा सहायता में $1 मिलियन अमेरिकी दिए और कोरोना के बाद उत्तर कोरिया को मदद करने वाले कुछ देशों में से एक बन गया। इसके अलावा भारत इंडो पैसिफिक में बीजिंग को घेरने के लिए जापान और रूस के साथ सहयोग को नए स्तर पर ले जा चुका है। ये दोनों देश पहले ही भारत के समर्थक रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद से ये रिश्ते और भी तेजी से सुधरे हैं। इस सब को देखते हुए लगता है कि जमीन के तरफ से चीन भारत को घेरना चाहता था, लेकिन अब भारत ने उसके ही पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके जमीन और समुद्र दोनों तरफ से चीन को घेर लिया है।